कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की एक लड़की से जो कि एक फैशन डिजाइनर थी और वो रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। तभी सारा एस्लोडेल नाम के एक अपार्टमेंट में आती है। मेन गेट पर आते ही दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जैसे कि सारा पर कोई नजर रख रहा था। अंदर जाकर सारा की मुलाकात ब्राइन से होती है और फिर एक लेडी से जो कि सारा के साथ काफी अच्छा बिहेवियर करती है। यहाँ पर सारा और भी लोगों को देखती है। जेरी आकर बताता है कि ये सब भी अपार्टमेंट के लिए ही आए हैं। जेरी यहाँ का मैनेजर था जो कि सारा को एक फॉर्म भरने के लिए कहता है, जिसके बाद अगर उसे अपार्टमेंट दिया जाएगा तो उसे बता दिया जाएगा। इस दौरान जेरी ये भी कहता है कि यहाँ पर पेट रखना अलाउ नहीं है। सारा भी मना कर देता है कि उसके पास कोई भी पेट नहीं है। लेकिन अगले सीन में हम सारा के घर पर एक पेट देखते हैं। यहाँ पर सारा के डैड सारा को कॉल करते हैं, लेकिन सारा अपने डैड के साथ कुछ अच्छे से पेश नहीं आती और वो अपने डैड का कॉल कट कर देती है। अगले दिन जब सारा अपने ऑफिस में होती है तो उसे कॉल करके बताया जाता है कि उसे 1 बेडरूम का एक अपार्टमेंट दे दिया है। फिर सारा अगले दिन खुशी खुशी अपने सभी सामान के साथ चोरी छुपे अपने पेट को भी लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर आते ब्राइन सारा को पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद सारा लेस्टर नाम के एक अजीब आदमी को देखती है जो कि उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। शाम को सारा अपार्टमेंट के सभी आदमियों से मिलती है और सभी को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। रात को जब सारा अपने अपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी रात की नींद की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। सारा को यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है तो वो सही से सो भी नहीं पाती। अगले दिन सारा को बेडिंग की तरफ से एक नोट मिलता है जिसमें कि पेट नॉट अलाउड के बारे में लिखा था। फिर यहाँ पर सारा समझ जाता है कि किसी को तो उसकी बिल्ली के बारे में पता चल चुका है। फिर जब वो अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर लेस्टर को खड़ा हुआ देखती है, तो इसी वजह से सारा का सारा शक लेस्टर पर जाता है। लेस्टर के जाने के बाद ब्राइन सारा के पास आकर डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन सारा उसे मना नहीं कर पाती। लेकिन ऑफिस में सारा की बॉस सारा को बहुत ज्यादा काम दे देती है, इसकी वजह से सारा को अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो अपने कोलीग लिसा के साथ में सारा काम पूरा कर लेती है। फिर लिसा के साथ वो अपने अपार्टमेंट में भी आ जाती है, लेकिन ज्यादा देर होने की वजह से वो डिनर पार्टी में शामिल नहीं हो पाती। सारा लिसा को बताता है कि यहाँ पर रात में बहुत अजीब आवाजें होती है जिनकी वजह से वो सो भी नहीं पाती। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि किसी को यहाँ पर उसके कैट के बारे में पता चल चुका है। ये सब कुछ सुनकर लिसा उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें इस अपार्टमेंट को खाली कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारा लिसा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और फिर कुछ देर के बाद लिसा अपने घर पर वापस चली जाती है और सारा सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और फिर जब सारा किचन में जाकर देखती है तो वो पाती है कि किसी ने उसके कैट को जला दिया है और पास में पेट नॉट अलाउड का नोट भी पड़ा हुआ था। सब कुछ देखकर सारा को लगता है कि ये काम लेस्टर का है। इससे पहले सारा कुछ कर पाती, इससे पहले सारा को पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है और उसे इंजेक्ट कर देता है। जब सारा को होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। सामने खड़ा हुआ होता है ब्राइन। ब्राइन को सामने खड़ा हुआ देखकर खुद को बचाने के लिए रूम से बाहर भागती है, लेकिन एस्ट्रो से पकड़कर फिर से रूम में लेकर आ जाती है। एक एक करके सभी लोग यहाँ पर आ जाती है, इनके ये सभी आपस में मिले हुए थे। उसके बाद ये सभी सारा को एक इंजेक्शन और लगाती है और फिर से सारा बेहोश हो जाती है। और जब सारा को होश आती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ के खिड़की दरवाजे सभी बंद थे। इससे पहले सारा कुछ भी समझ पाती ब्राइन और जेरी यहाँ पर आ जाती है और सारा को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने का ऑर्डर देती है। लेकिन जब वो मना करते हैं तो ये लोग लेस्टो को बुलाते हैं और उसका कटा हुआ कान और फटी हुई आंख दिखाते हैं और बताते हैं कि जब लेस्टो ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसके साथ क्या किया। ये देखकर सारा की बात मानकर दीवार की ओर अपना मुंह करके खड़ी हो जाती है। ब्राइन सारा को बताता है कि जब तक दीवार पर लगी लाइट चालू रहेगी तब तक तुम्हें ऐसे खड़े रहना है और सारा चीट करने के बारे में भी सोच नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक सारा को टॉर्चर किया जाता है और फिर जब एक दिन एक लेडी सारा के पास आती है तो सारा उससे पूछती है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। पर ये लेडी सारा को बताते हैं कि अपार्टमेंट में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने भी ये सब कुछ फेस किया था। और फिर जब सारा थक कर नीचे गिर जाते हैं तो यहाँ पर ब्राइन आ जाता है और वो सारा को गन दिखाता है। गन को देखकर सारा भी फिर से हिम्मत करके दीवार की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। इसके बाद ब्राइन सारा के हाथों को कील की मदद से दीवार से जोड़ देता है। फिर वो यहाँ पर सारा को दर्द में तड़पते हुए छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद सारा को हेलुसिनेशन होने लगती है जिसमें कि उसे लगता है कि उसके डैड उसकी मदद करने के लिए आए हैं। और फिर सारा किसी तरीके से अपने हाथ किलो से अलग कर लेती है और फिर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। कैमरे की मदद से सारा पर नजर रखी जाती है। कुछ देर बाद जेरी और ब्राइन यहाँ पर रूम में आते हैं। वे सारा को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि तुम टेस्ट में पास हो चुकी हो। उसके बाद एस्टोर वो लेडी सारा को ले जाकर जख्मों पर दवाई वगैरह लगाती है और यहाँ पर इन सभी के हाथों में भी ऐसे ही निशान देखते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस इनके साथ भी हुआ था। सारा को कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले उसका एक लाइव डिटेक्टिव टेस्ट लिया जाता है जिसमें कि जेरी और ब्राइन सारा का टेस्ट लेते हैं और उसे दी पावर ऑफ कम्युनिटी की एक बुक दिखाकर बताती है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस बुक में लिखे हुए रूल को ही फॉलो करते हैं। फिर सारा को कम्युनिटी के सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सारा को सभी बातें समझाई भी जाती है। फिर सारा भी इन सभी लोगों के बीच एडजस्ट होने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद फिर से ब्राइन और जेरी सारा का टेस्ट लेते हैं और इस बार सारा से उसके डैडी के बारे में पूछा जाता है। सारा बताता है कि वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके डैड ने उसकी मोम को धोखा दिया था। सारा की मोम को कैंसर था और सारा की मोम को लगता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लास्ट स्टेज में भी उन्हीं के साथ रही। यही वजह है कि सारा अपने डैड से अलग रहती है और वो अपने खर्चे खुद ही उठाती है। ये लोग सारा से कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहती है। सारा कुछ और वक्त मांगती है क्योंकि वो इन लोगों को और भी अच्छे से समझना चाहती थी। सारा अब अच्छे से इनके साथ रहती है, एक्टिविटी में इनका साथ देती है और फिर जब दोबारा से सारा का टेस्ट लिया जाता है तो सारा इस
इस बार भी कम्युनिटी में ज्वाइन होने से पहले कुछ और टाइम मांगती है, फिर से उसे टाइम दे दिया जाता है और साथ ही एक दूसरे रूम में शिफ्ट भी कर दिया जाता है। बल्कि उसके ऊपर कैमरे से निगरानी रखी जाती है। सिर्फ सारा पर ही नहीं बल्कि कम्युनिटी से जुड़े हर लोगों पर नजर रखी जा रही। और फिर जब सारा ब्राइन के साथ में होता है तो ब्राइन से पूछती है कि क्यों लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस पर ब्राइन कोई भी जवाब नहीं देता और कैमरे में ये लोग देखते हैं कि लेडी की कंडीशन दवाई न मिलने की वजह से खराब हो रही है। इसलिए एस्ट्रो जो कि एक डॉक्टर थी उसे बुलाया जाता है। फिर सारा भी अब इस लेडी के रूम में चली जाती है। देर बाद सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इस लेडी को बाय बोलती है और फिर एक शख्स आगे आकर उसके मुंह पर पॉलिथीन कवर करके उसे मार देते हैं क्योंकि सारा को ये सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद जब 2 बार से सारा का टेस्ट लिया जाता है तो कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए राजी हो जाती है और फिर हीट गन से सारे के सर पर एक निशान बनाया जाता है और सारे के ज्वाइन करने पर बहुत ही सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसके बाद हम जेरी को देखते हैं जो कि सारे के पास आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हें उससे रिश्ता खत्म करना होगा क्योंकि वे यहाँ पर नहीं आ सकते। फिर सारा के डैड सारा से माफी मांगकर उसे यहाँ से घर चलने के लिए कहती है और फिर सारा भी रोते अपने डैड से गले लग जाती है। ये देखकर ब्राइन जैसे पीछे के दरवाजे से सारा के डैड को मारने के लिए आगे आता है तो सारा समझ जाते हैं और न चाहते हुए भी अपने डैड से लड़ने लगती है और वो उन्हें यहाँ से भगा देती है कि उनकी जान बच सके। कुछ दिनों के बाद फिर से अपार्टमेंट के बाहर रूम वैकेंसी का बोर्ड लगाया जाता है और कुछ लोगों के साथ सारा की दोस्त लिसा भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाती है। यारी लिसा को कम्युनिटी में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन सारा मना करता है क्योंकि लिसा बहुत ही ज्यादा लगती। अब लिसा के साथ में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन लिसा किसी की बात नहीं मानती और ब्राइन का कान काट लेती है। ये देखकर जेरी सारा को लिसा के पास उसे समझाने के लिए भेजता है। सारा को कहता है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये लोग माइंड वॉश करते हैं और सारा को धक्का देकर वो यहाँ से भागने लगती है। सारा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके उसे कम्युनिटी में शामिल किया गया है। जब लिसा भागने की कोशिश करती है तो जेरी लिसा को शूट करके मार देता है। ये देखकर सारा हैमर से जेरी को भी मार देती है और वो सेम वही निशान जेरी के हाथ और कान पर भी देखती है क्योंकि कम्युनिटी के सभी लोगों पर है, यानी कि इसका हेड जेरी नहीं बल्कि कोई और है। अब अपार्टमेंट का अलार्म बजते ही सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सारा ब्राइन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और ब्राइन बताता है कि इस कम्युनिटी को एक चार्ल्स नाम के आदमी ने शुरू किया था। सारा ब्राइन को भी शूट कर देता है, लेकिन जब वो भागता है तो उसे एक आदमी पकड़ लेता है, लेकिन लास्ट गन लेकर सारा को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो आखिर में खुद को ही शूट कर लेता है। सारा बाहर आकर देखता है कि उस अपार्टमेंट के जैसा बोर्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है, यानी कि ये एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी है। यहाँ पर सभी कम्युनिटी में अलार्म बजने लगती है। ये देखकर सारा यहाँ से भागने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।